हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर गणोदेश दीपिका में श्री कवि कर्णपुर ने बताया, लोकनाथ आख्या गोस्वामी श्री लीला मंजरी पुरा, अर्थात ब्रज में जो लीला मंजरी हैं वही गौर लीला में श्री लोकनाथ दास गोस्वामी के रूप में आविर्भूत हुए। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के साक्षात शिष्य और पार्षद हैं। साक्षात शिष्य कहने से क्या समझना पड़ेगा कि कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि महाप्रभु ने किसी को दीक्षा दी हो, फिर भी शिष्य कहने से भागवत परंपरा। जैसे श्री रूप गोस्वामी, उनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में शिक्षा प्रदान की, श्री सनातन गोस्वामी को काशी में शिक्षा प्रदान की, तो ये सब महाप्रभु के शिष्य हैं। किंतु कहीं ऐसा वर्णन नहीं कि उन्होंने मंत्र प्रदान किया, पांचरात्रिक दीक्षा प्रदान की, इसलिए भागवत परंपरा ही प्रधान है। उसी प्रकार से समझना पड़ेगा श्री लोकनाथ दास गोस्वामी भी श्री चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य हैं। पहले ये यशोहर जिला में रहते थे। उनका पहले का निवास स्थान था कांचनपाड़ा, बाद में तालखड़ी ग्राम में उनका निवास हुआ। उनके पिताजी का नाम श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती और माताजी का नाम श्री सीता देवी। यशोहर देशे ते तालखेड़ा ग्रामे स्थिति, यशोहर देश में तालखेड़ा ग्राम में उनकी स्थिति थी। माता सीता, पिता पद्मनाभ चक्रवर्ती। भक्ति रत्नाकर में बताया, श्रीमद राधा विनोदैक सेवा संपत् समन्वितम पद्मनाभ आत्मजम श्रीमद लोकनाथम प्रभुम भजे। उनके प्रणाम मंत्र में कह रहे हैं, श्रीमद राधा विनोदैक सेवा संपत् समन्वितम। श्री राधा विनोद जी की सेवा संपत्ति, सेवा रूपी संपत्ति को धारण करने वाले हृदय में। पद्मनाभ आत्मजम, उनके पिताजी का नाम श्री पद्मनाभ। श्रीमद लोकनाथ प्रभु भजे, मैं ऐसे श्री लोकनाथ प्रभु का भजन करता हूँ। साधन दीपिका में श्री भूगर्भ गोस्वामी को श्री लोकनाथ गोस्वामी का चाचा बताया गया है। ये वृंदावन में सबसे पहले आए थे। रूप सनातन से भी पहले श्री लोकनाथ दास गोस्वामी और श्री भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन में आए थे। गोस्वामिनं च भूगर्भोत्तम सुविस्तृतुम सदा महाशय वंदे कृष्ण प्रेम प्रदम प्रभुम। भूगर्भ गोस्वामी के विषय में भी बता रहे हैं कि जो सब समय कृष्ण प्रेम में विभोर रहते हैं, ऐसे श्री भूगर्भ गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। शील गोविंद देवस्य सेवा सुख विलासिनम दयालुम प्रेमदम स्वच्छम नित्यम आनंद विग्रहम। श्री गोविंद देव की सेवा सुख का आस्वादन करते थे सब समय, और बड़े दयालु हैं, प्रेम प्रदान करने वाले हैं, और नित्य आनंद विग्रह श्री भूगर्भ गोस्वामी को मैं प्रणाम करता। इन दोनों में बड़ा ही प्रेम था। यदि बताया ना, ये वैसे तो रिश्ते में भी बताया उनके चाचा हैं, लेकिन वैसे भी दोनों में बहुत अधिक प्रेम था। लोग कहते थे ये दो शरीर एक आत्मा है, इस प्रकार से दोनों के बीच में प्रेम था। श्री भूगर्भ गोस्वामी के दीक्षा गुरु श्री गदाधर पंडित थे। इसमें तो वर्णन है ये दीक्षा गुरु हैं, लेकिन लोकनाथ दास गोस्वामी का वर्णन नहीं है कि उनके दीक्षा गुरु कौन थे। इस कारण से श्री भूगर्भ गोस्वामी गदाधर पंडित की शाखा में गिने जाते हैं। भूगर्भ गोसाई और भागवत दास यही दुई आसी कैले वृंदावन वास। भूगर्भ गोस्वामी और भागवत दास ये दोनों आकर के वृंदावन में रहे थे। 1431 शकाब्द में अग्रहायण मास में लोकनाथ दास गोस्वामी संसार छोड़ करके नवद्वीप में महाप्रभु के पास पहुंचे। महाप्रभु ने उनको साथ ही साथ वृंदावन जाने का आदेश दिया। महाप्रभु ने कहा, जाओ तुम यहाँ से सीधे वृंदावन चले जाओ, क्योंकि महाप्रभु ने ऐसा क्यों बोला
क्योंकि महाप्रभु जानते थे कुछ ही दिनों के बाद मैं संन्यास लूँगा और संन्यास लेकर के मैं भी वृंदावन जाऊँगा। इसलिए महाप्रभु के जाने से पहले ही उन्होंने श्री लोकनाथ दास गोस्वामी को भेज दिया। श्री लोकनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के संन्यास की बात को सोचकर ही बड़े दुखी हो गए। उनके घुंघराले केशों के दोबारा दर्शन नहीं होंगे और भक्तगण प्रभु के संन्यास को किस प्रकार से सहन कर पाएंगे, क्योंकि नवद्वीपवासी जितने भक्त थे बहुत सारे गृहस्थ भक्त भी थे। श्रीवास पंडित जी हैं, अद्वैताचार्य जी हैं, बहुत सारे त्यागी थे, बहुत सारे गृहस्थ भक्त थे। तो जो गृहस्थ भक्त हैं अब संन्यास ले लिया तो फिर महाप्रभु तो चले जाएंगे, तो फिर भक्त लोग उनके विरह को कैसे सहन कर पाएंगे। यह सोच करके बड़े व्याकुल होकर रोने लगे। तब महाप्रभु ने उनको आलिंगन प्रदान किया और आलिंगन प्रदान करके अनेक प्रकार से उनको सांत्वना प्रदान करी। फिर वे भूगर्भ गोस्वामी को साथ लेकर के वृंदावन की यात्रा पर चल दिए। मार्ग में अयोध्या, लखनऊ इत्यादि बहुत सारे तीर्थों का दर्शन किया, फिर वृंदावन पहुंचे। महाप्रभु की इच्छा से ब्रज में आकर वे हर समय प्रभु के विषय में चिंता करके आंसू बहाते और उनके दर्शनों के लिए व्याकुल रहते, क्योंकि महाप्रभु ने बोला भी था कि मैं जल्दी ही संन्यास लेकर के वृंदावन आऊंगा। इसलिए सब समय उनकी चिंता करते रहते। लेकिन जब उन्होंने पता चला कि महाप्रभु तो संन्यास लेकर के नीलाचल चले गए हैं, तब और भी व्याकुल हो गए महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। और उनको फिर पता चला वहां से दक्षिण भारत जाएंगे, तो इसलिए श्री लोकनाथ दास गोस्वामी भी दक्षिण भारत की ओर चल दिए, सीधे वहीं से वृंदावन। महाप्रभु के विरह में और प्राण धारण नहीं कर पा रहे, इसलिए महाप्रभु के दर्शन करने के लिए सीधे दक्षिण भारत की ओर चल दिए। दक्षिण भारत जब पहुंच गए तो वहां उनको पता चला कि महाप्रभु तो फिर दक्षिण भारत से लौट करके वृंदावन चले गए। उस समय तो ट्रेन और प्लेन नहीं होते थे ना, पैदल एक बार चल दिए दक्षिण भारत और वहां पहुंच गए, तो फिर लौटने में तो महीनों लगने हैं ना। अब जब महीनों लगने तो उसके बाद में तो पता चला कि जिनके लिए जा रहे हैं वो दूसरी जगह चले गए। महाप्रभु तो ऐसे ही थे, भ्रमण करते रहते थे। तो फिर व्याकुल होकर के वहां दक्षिण भारत से सीधे वृंदावन की ओर दौड़े। वृंदावन पहुंच करके फिर पता चला उनको कि महाप्रभु तो वृंदावन छोड़ करके प्रयाग में चले गए। अभी फिर प्रयाग की ओर चल दिए। प्रयाग की यात्रा की तैयारी करने लगे, तब महाप्रभु ने उनको स्वप्न आदेश दिया। कहते हैं देखो, इस प्रकार से दौड़ भाग करने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप ब्रज में रह करके भजन करो। तब फिर श्री लोकनाथ दास गोस्वामी फिर ब्रज में ही रह गए। कुछ दिनों के बाद फिर महाप्रभु के आदेश से श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी वो सब वृंदावन में आए। तब उनके साथ में श्री लोकनाथ दास गोस्वामी का मिलन हुआ। उनको बड़ा आनंद हुआ रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी का संग प्राप्त करके। श्री रूप गोस्वामी जी की वृद्धावस्था में गोवर्धन में गोपाल जी के दर्शन करने के लिए जाने की इच्छा से गोपाल जी श्री रूप पर कृपा करने के लिए एक बार जब श्री रूप गोस्वामी अत्यंत वृद्ध हो गए थे, उनकी इच्छा हुई गोपाल जी के दर्शन करने। गिरधारी गोपाल कौन है? गिरधारी गोपाल, हाँ, श्रीनाथ जी ही हैं गिरधारी गोपाल, जिन्होंने गिरिराज जी को धारण किया था। श्रीनाथ जी, उनको ही माधवेंद्रपुरी ने प्रकाशित किया था। तो मलेच्छों के भय से वो मथुरा में विट्ठलेश्वर के घर में 1 महीने तक रहे थे श्रीनाथ जी। तब अन्य भक्तों के साथ में श्री लोकनाथ दास गोस्वामी को भी गोपाल जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि रूप गोस्वामी तो रहते थे वृंदावन में। इसलिए श्रीनाथ जी जो है गोपाल जी, वो विट्ठलेश्वर के घर में जब मथुरा में रहे तो रूप गोस्वामी को उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तभी लोकनाथ दास गोस्वामी को भी उनका दर्शन का प्राप्त हुआ, गोपाल जी का दर्शन प्राप्त हुआ। उसके बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी भी आ गए वृंदावन में।
तो सब फिर ये सब जो गोस्वामी लोग हैं आपस में इष्ट गोष्ठी करते थे, अर्थात कोई कथा कर रहा है, सब बाकी मिल करके सुन रहे हैं, इस प्रकार के सब समय आनंद में डूबे रहते थे। फिर लोकनाथ दास गोस्वामी ब्रज में विरह व्याकुल होकर के अत्यंत तीव्र वैराग के साथ ही भजन करने लगे और ख्याति की प्रतिष्ठा की कामना से बहुत डरते थे कि कहीं हृदय में प्रतिष्ठा की कामना ना आ जाए। इसलिए जब सभी गोस्वामियों ने कविराज गोस्वामी को चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए आदेश प्रदान किया, तब श्री कविराज गोस्वामी ने सभी से आशीर्वाद लिया था। जितने भी सीनियर वैष्णव थे, जैसे बताया रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो अप्रकट हो गए थे हैं? और जितने भी थे वो जितने भी गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जितने उस समय उपस्थित थे, उन सभी के पास में जा करके श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आशीर्वाद लिया। तो जब श्री लोकनाथ दास गोस्वामी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, देखो एक शर्त पर आशीर्वाद दूंगा तुमको कि चैतन्य चरितामृत में मेरे विषय में कुछ वर्णन नहीं करना। कैसे कैसे देखो वैष्णव हुए हैं। माधवेंद्रपुरी का सुनते हैं ना, माधवेंद्रपुरी के लिए जब गोपाल जी ने, गोपीनाथ जी ने खीर चुरा ली तो माधवेंद्रपुरी सुबेरा होने से पहले ही वहां से उठ करके चले गए। क्यों? ये पुजारी अभी सुबेरा होते ही सबको जाकर के बताएगा कि ऐसे भक्त आए जिनके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराया, तो सब लोग मेरे पास आ जाएंगे। इसलिए प्रतिष्ठा के भय से श्री माधवेंद्रपुरी सुबेरा होने से पहले ही वहां से चले गए। इसी प्रकार से श्री लोकनाथ दास गोस्वामी प्रतिष्ठा से बहुत दूर रहते थे, यहाँ तक कि कविराज गोस्वामी को मना कर दिया मेरे विषय में चैतन्य चरितामृत में वर्णन नहीं करना। तो उनका आदेश है, इसलिए कविराज गोस्वामी ने उनका केवल नाम ही वर्णन किया है और कुछ भी वर्णन नहीं किया। श्री सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास में मंगलाचरण में लोकनाथ दास गोस्वामी का नाम लिया है। वृंदावन प्रियान वंदे श्री गोविंद पदाश्रितान श्रीमद काशीश्वरम लोकनाथम श्री कृष्ण दासकम। ये कुछ जो महाप्रभु के पार्षद हैं, काशीश्वर पंडित, लोकनाथ दास गोस्वामी, ये सब श्री कृष्ण के दास हैं। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये सबका वर्णन किया है वैष्णव तोषणी ग्रंथ में। जो लोकनाथ दास गोस्वामी बताया, परम अद्भुत उनका वैराग्य था। कहीं एक स्थान पर रहते भी नहीं थे। कभी एक पेड़ के नीचे शयन कर रहे हैं, फिर अगले दिन किसी और पेड़ के नीचे शयन कर रहे हैं, कोई कुटिया भी नहीं बनाई थी। इस प्रकार से ब्रज में सब जगह भ्रमण करके भजन करते रहते और ब्रज की लीला स्थलियों का दर्शन करके उसमें आनंद से लोटपोट होकर के विरह में व्याकुल होकर के रोते रहते थे। एक बार ब्रजमंडल में दर्शन करते करते खदीर वन में आए और खदीर वन में उमराव गांव में एक किशोरी कुंड था, उसका नाम था किशोरी कुंड। और कुछ दिन निर्जन में भजन करने के लिए उनकी प्रबल इच्छा हुई, इसलिए वहीं पर जब भजन कर रहे थे तो उनके मन में ठाकुर जी का विग्रह की सेवा करने की इच्छा हुई। खदीर वन में जो गांव था, उमराव गांव, इस उत्कंठा को जान करके एक बालक आया वहां पर और उन्होंने स्वयं आकर के लोकनाथ दास गोस्वामी को विग्रह प्रदान कर दिया और उनको बताया कि ये जो विग्रह हैं इनका नाम है राधा विनोद, इनकी तुम सेवा करो। और यह बता करके वो बालक कहीं चला गया। तब लोकनाथ दास गोस्वामी सोचने लगे ये कौन था और मुझे कौन ये विग्रह क्यों दे करके चला गया। तो इस प्रकार से सोचने लगे और चिंता हो गई उनको कि कैसे मैं सेवा करूंगा। तब राधा विनोद जी ने स्वयं उनको बोला हंसते हुए कि देखो मैं इसी गांव में, उमराव गांव में, ये किशोरी कुंड में रहता हूं और तुमने स्वयं मेरी सेवा करने की इच्छा करी, इसलिए मैं स्वयं चलकर ही तुम्हारे पास आया हूं। तो इस प्रकार से ठाकुर जी स्वयं चल करके आए राधा विनोद जी उनके पास में और बोलने लगे मुझे भूख लगी है, शीघ्र भोजन कराओ। यह सुन करके तो
लोकनाथ दास गोस्वामी के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे प्रेम के कारण कि ठाकुर जी स्वयं मेरे पास चल करके आए और मुझसे खाने के लिए भी मांग रहे हैं। इतना उनको आनंद हुआ, उन्होंने खुद अपने हाथ से खाना बनाया और राधा विनोद जी को भोजन कराया और फिर सुलाने के लिए फूल इधर से इकट्ठे करके लाए फूल, और फूलों की शैया बनाई और फूलों की शैया बना करके उसके ऊपर में ठाकुर जी को शयन कराया। और शयन कराने के बाद में फिर पेड़ के पत्ते ले आए, अच्छे अच्छे पत्ते, बड़े बड़े पत्ते, और बड़े बड़े पत्तों के द्वारा ठाकुर जी को रात भर पंखा कर रहे हैं। ऐसे सेवा होती है। देखो ये वास्तव में यही सेवा है। हम लोग क्या है, एसी पंखा चला दिया बटन दबा करके, उसके बाद चले गए। पहले ऐसा नहीं होता था। हमारे गुरुजी भी जब मथुरा में रहते थे, गर्मी पड़ती थी तो ब्रज में तो बहुत गर्मी पड़ती है, 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो ब्रह्मचारी लोग गुरुजी को पंखा करते थे, 2-2 घंटे की ड्यूटी लगती थी, ऐसे सेवा करते थे। उन्होंने इस प्रकार की सेवाएं करी हैं, इसलिए उनके हृदय में भक्ति देवी प्रकाशित हुई। और हम लोग सब तो ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है, इसलिए भक्ति भी प्रकाशित नहीं हो रही। लेकिन जब प्रीति होती है तो इस प्रकार की सेवा करते हैं। नवीन पत्तों के द्वारा उन्होंने हवा की और फिर उनके चरण भी दबाए ठाकुर जी के, पूरा सेवा किया। तब लोकनाथ दास गोस्वामी ने तन मन प्राण सब उनके चरणों में समर्पित कर दिए। राधा विनोद जी को कहाँ रखेंगे, अब ठाकुर जी के लिए मंदिर बनाना पड़ेगा। फिर वो, लेकिन वो तो बताया कि कभी कहीं रहते थे ब्रज की, में सब समय सर्वत्र भ्रमण किया करते थे, मंदिर बना करके रखेंगे तो उनको भी रहना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक कपड़े का झोला सिलवा लिया था, झूला टाइप का, और ठाकुर जी के लिए एक झूला सिलवा लिया। राधा विनोद जी छोटे से ही हैं विग्रह, और उनको उसी झूले में गले में लटका करके उसी में लेकर के और ठाकुर जी को सब जगह पर ब्रज में घूमते थे, ब्रज में सब जगह दर्शन करते थे। बड़ा अद्भुत राधा विनोद जी के साथ में उनका संबंध था। असल में बताया ना, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने आदेश दिया ब्रज की लीला स्थलियों को प्रकाशित करो, लेकिन उससे पहले ही लोकनाथ दास गोस्वामी आ गए थे। उन्होंने कई सारी ब्रज की लीला स्थलियों को प्रकाशित किया है। और कैसे किया, उस समय तो ब्रज में जंगल था। वो राधा विनोद जी गले में उनको साथ लेकर के जाते थे ना, वो राधा विनोद जी खुद बताते थे, यहाँ पर मैंने ये लीला किया, यहाँ पर मैंने ये लीला किया। वो राधा विनोद जी ठाकुर जी स्वयं बताते थे। इस प्रकार से उन्होंने वो लीला स्थलियों को, बहुत सारी लीला स्थलियों को उन्होंने प्रकाशित किया। कृष्ण सोचो स्वयं बता रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ये लीला की। तो इस प्रकार से सर्वत्र ही उनको लेकर के ब्रज में भ्रमण किया करते, और सदा हृदय में बताए ना वक्ष स्थल से लगा करके रखते थे। इसलिए ब्रजवासी लोग उनके वैराग्य को देख करके बड़े आकर्षित हुए। ब्रजवासियों ने कई बार कहा उनको, बाबा हम आपके लिए कुटिया बना देते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे कुटिया नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही खुश हूं। परम विरक्त श्री लोकनाथ दास गोस्वामी जो लोग भी कुछ देते थे तो सेवा के लिए जो चीज है केवल उसको ही ग्रहण करते थे, बाकी कुछ भी ग्रहण नहीं करते किसी से। फिर किशोरी कुंड पर बहुत दिन रहने के पश्चात में लोकनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आ गए, और वृंदावन आकर के तब तक श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी वह प्रकट हो गए। उनके विरह में श्री लोकनाथ दास गोस्वामी ब्रज में आकर के रोने लगे। तब वृंदावन में रहते थे, उसी समय फिर वहां पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी आए, जो कि स्वयं राजा के बेटे थे। गोपालपुर परगना के अधिपति राजा कृष्ण नंद दत्त के पुत्र श्री नरोत्तम ठाकुर जी युवावस्था में ही, और वो वृंदावन की ओर आ गए। नरोत्तम दास ठाकुर साधारण नहीं है, उनके लिए स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम प्रदान करके गए थे पद्मावती नदी को, और कहा था मेरा भक्त आएगा तो उन्होंने उसको दे देना। तो पद्मावती नदी ने पूछा, पद्मा नदी, तो उन्होंने पूछा मुझे पता कैसे चलेगा कि ये आपका भक्त है? तो महाप्रभु ने कहा कि जैसे ही वो तुम्हारे जल का स्पर्श करेगा, तुम्हारे जल में बड़ी बड़ी तरंगें उठना प्रारंभ हो जाएंगी प्रेम के कारण।
इसलिए तुम उसको वही प्रेम प्रदान कर दे। इसलिए एक बार श्री नरोत्तम ठाकुर जब पद्मावती नदी में स्नान करने के लिए गए और जैसे ही जल का स्पर्श किया उसमें बड़ी बड़ी तरंगें आने लगी, तो पद्मावती नदी ने वो प्रेम नरोत्तम ठाकुर को दे दिया। फिर नरोत्तम ठाकुर सीधे वृंदावन की ओर आ गए। वृंदावन में आए श्री जीव गोस्वामी के पास। श्री जीव गोस्वामी ने उनको कहा कि मैं शिक्षा तुमको प्रदान करूंगा, तुम दीक्षा लोकनाथ दास गोस्वामी से लो, क्योंकि रूप सनातन तो उस समय प्रकट हो गए थे, इसलिए लोकनाथ दास गोस्वामी से तुम दीक्षा ले लो। तो श्री नरोत्तम ठाकुर लोकनाथ दास गोस्वामी के पास में गए, किंतु उन्होंने तो संकल्प किया था, बताया ना प्रतिष्ठा से कितना दूर रहते थे। कविराज गोस्वामी को मना ही कर दिया कि चैतन्य चरितामृत में मेरे बारे में कुछ लिखना ही नहीं है। और जो भी बताया ना, मंदिर तक उन्होंने कभी भजन कुटीर तक नहीं बनाई, ऐसे ही पेड़ों के नीचे रह करके भजन करते थे। तो इतने विरक्त होकर के उनको शिष्य की आवश्यकता क्या, इसलिए वो शिष्य करते नहीं थे। नरोत्तम ठाकुर ने कहा कि मैं तो आपको ही गुरु रूप में वर्ण करूंगा, आपसे ही दीक्षा ग्रहण करूंगा। तो उन्होंने जब मना कर दिया तो नरोत्तम ठाकुर ने क्या सोचा, फिर क्या करूं, इनको सेवा के द्वारा संतुष्ट करूंगा। इसलिए जब श्री लोकनाथ दास गोस्वामी मलमूत्र त्याग करने के लिए जाते थे, श्री नरोत्तम ठाकुर रात में जाकर के उस स्थान को साफ करके पानी वानी छिड़क देते, पूरा साफ कर देते। तो कुछ दिन लोकनाथ दास गोस्वामी ने देखा कि मैं जब यहाँ पर मलमूत्र त्याग करके जाता हूँ तो अगले दिन तो वो साफ मिलता है, कोई ऐसा क्यों कर रहा है, क्या कारण हो सकता है। इसलिए एक दिन वो रात को छुप गए और छुप करके हरिनाम करने लगे। देखा नरोत्तम ठाकुर आए। नरोत्तम ठाकुर ने आकर के उस स्थान की सफाई करनी शुरू कर दी। तो लोकनाथ दास गोस्वामी ने पूछा, आप कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उन्होंने अपना परिचय बताया और कहा, मैं आपको गुरु रूप में वर्ण करना चाहता हूँ, आप मुझे दीक्षा प्रदान कर दीजिए। तो इस प्रकार से लोकनाथ दास गोस्वामी की सेवा से उनका चित्त द्रवित हुआ और फिर श्री लोकनाथ दास गोस्वामी ने उनको दीक्षा प्रदान। ये भी है कि देखो, गुरु और शिष्य का संबंध होता है, जब तक गुरु की सेवा नहीं करेंगे तब तक गुरु कृपा भी नहीं कर सकते। शिष्य पर कृपा करने के लिए भी शिष्य को भी अधिकार चाहिए। गुरु जी तो सबको ही मंजरी भाव देना चाहते हैं, वो जगत में फिर क्यों आए अगर नहीं देना चाहते तो। रूप गोस्वामी जगत में क्यों आए, सनातन गोस्वामी महाप्रभु उनके पार्षद लोग जगत में आए क्यों, अनर्पित चरीम चिरात करुण यावतीर्ण कलौ, वो मंजरी भाव देने के लिए ही आए, किंतु फिर देते नहीं है, चले जाते हैं ऐसे ही। कारण क्या है, कारण है उनको योग्य पात्र नहीं दिखते, इसलिए हमको योग्यता अर्जित करनी पड़ेगी। और वो योग्यता अर्जित होती है सेवा करने से, सेवा करने से ही योग्यता अर्जित होती है। सेवा करने से हृदय में धारण शक्ति आती है, फिर जो गुरु उपदेश प्रदान करेंगे वो हमारे हृदय में धारण हो सकते हैं, अन्यथा सुनेंगे भूल जाएंगे। पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, कोई बिना पढ़ा व्यक्ति भी सब कुछ हृदय में धारण कर सकता है गुरु के वचनों को एज इट इज, और दूसरी ओर कोई बहुत पढ़े लिखे लोग भी वो गुरु के वचनों को हृदय में धारण ही नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से श्री नरोत्तम ठाकुर ने श्री लोकनाथ दास गोस्वामी की कृपा की प्राप्त की है। श्रील प्रभुपाद ने भी दिखाया, देखो श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास में गए दीक्षा लेने के लिए, शिष्य की किस प्रकार से उत्कंठा होनी चाहिए। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने पहले तो वंचना कर दी, कहते हैं अरे मैं तो निरक्षर हूं, बिना पढ़ा लिखा, और तुम तो पंडित हो, विद्वान सरस। श्रील प्रभुपाद वो कैसे धुरंधर विद्वान थे, उन्होंने कलकत्ता में दर्शन विभाग ज्योतिष विभाग के जो एचओडी थे उनको जाकर के परास्त कर दिया। उम्र इतनी कम है, अभी किशोर अथवा युवावस्था ही है अभी, और इतनी कम उम्र में ही उनको जाकर के पराजित कर दिया। तो ज्योतिष शास्त्र के जो एचओडी थे वो कहने लगे कि ये स्थान तो आपके लिए ही मैं कुर्सी छोड़ता हूँ, आप ही इस पर विराजमान होने के योग्य हो। तो श्रील प्रभुपाद ने बोल दिया, मैं इस जगत में तारे गिनने के लिए नहीं आया। क्या अद्भुत विचार है।
मतलब किस लिए आए हैं? राधा कृष्ण की सेवा की शिक्षा जगत में प्रदान करने के लिए। तो ऐसे धुरंधर पंडित थे, मतलब समस्त शास्त्र के ज्ञाता, मैटेरियल नॉलेज कुछ भी हो, पता है उनके लिए क्या बोलना, वो साक्षात शुद्धा सरस्वती के प्रकाश हैं। इसलिए उनके लिए उनकी जितनी भी क्या महिमा हम गान कर सकते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद को भी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने ये कह करके वंचना की कि तुम तो पंडित हो और मैं तो निरक्षर हूं, मुझसे दीक्षा लेकर के क्या करोगे? तब श्रील प्रभुपाद ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो आपसे ही दीक्षा लेना है। तो ठीक है, मैं महाप्रभु से पूछूंगा। फिर प्रभुपाद गए गौर किशोरदास बाबा जी के पास। गौर किशोरदास बाबा जी ने बोल दिया मैं भूल गया पूछना। फिर गए, कहते कि महाप्रभु ने अभी उत्तर नहीं दिया, मैंने पूछा था अभी उत्तर नहीं दिया। ऐसे करके कितनी बार लौटा दिया। अंत में श्रील प्रभुपाद ने जब संकल्प किया कि अगर महाप्रभु की कृपा ही मुझे प्राप्त नहीं होगी, गुरु की कृपा ही प्राप्त नहीं होगी, तो मैं प्राण ही त्याग दूंगा। तब जाकर के गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने तब जाकर के फिर उनको दीक्षा प्रदान की। तो ये अब देखो, श्रील प्रभुपाद तो राधा जी की नयनमणि मंजरी हैं, उनके लिए तो दीक्षा की भी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जगत में अपने आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए लीला करते हैं कि दीक्षा कोई साधारण वस्तु नहीं है। जैसे आजकल कोई भी चाय पी रहा है तो भी मंत्र दे दिया, बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो भी मंत्र दे दिया, जो कुछ भी कर रहा है सब मंत्र दे दिया। तभी तो न मंत्र में शक्ति है, न देने वाले में शक्ति, न लेने वाले में शक्ति, सब ऐसे ही चल रहा है। और उस समय के लोग देखो, फिर जिनको जिनको मंत्र देते थे, नरोत्तम ठाकुर को मंत्र दिया तो वो कितना सुंदर सुंदर कीर्तन लिखा है, महाप्रभु के हैं। तो इस प्रकार से उनको दीक्षा प्राप्त हुई। और श्री नरोत्तम ठाकुर फिर लोकनाथ दास गोस्वामी के साथ ही रहने लगे। एक और उन्होंने बड़ी अद्भुत शिक्षा दी है लोकनाथ दास गोस्वामी ने श्री नरोत्तम ठाकुर के माध्यम से। एक बार श्री नरोत्तम ठाकुर श्री लोकनाथ दास गोस्वामी के पास ही भजन करते थे, तो उसी समय वहाँ पर एक व्यक्ति आया, उसको प्यास लग रही थी, वो भजन कर रहे थे, प्यास लग रही थी, तो उन्होंने उसको जाकर के पानी पिलाया। तो श्री लोकनाथ दास गोस्वामी ने फिर उनको बोला कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिक्षा दी कि भगवान की जब हम सेवा कर रहे हैं, अंतरंग सेवा, तब सांसारिक स्थूल और ये दान पुण्य व्रत इत्यादि ये सब करने में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। साक्षात सेवा, कई बार देखा है भक्त लोग सेवा छोड़ करके और इधर उधर घूमने चले जाते हैं, सेवा छोड़ करके अनेक सारे कार्य करते हैं। इसके लिए यहाँ पर श्री लोकनाथ दास गोस्वामी ने शिक्षा प्रदान की, क्योंकि वो जो भजन कर रहे हैं वो साधारण नहीं है। वो भजन मतलब साक्षात राधा कृष्ण की सेवा है। श्री नरोत्तम ठाकुर का भजन मतलब राधा कृष्ण की सेवा, और राधा कृष्ण की सेवा को छोड़ करके पानी पिलाते हम किसी को, मतलब दान पुण्य इत्यादि करना ये ठीक नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भजन में अभी अधिकार नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने श्री नरोत्तम दास ठाकुर को परित्याग करने की अभिनय किया। नरोत्तम ठाकुर को क्या परित्याग करेंगे, बताया ना, महाप्रभु तो स्वयं उनके लिए प्रेम प्रदान करके गए थे। वो कोई साधारण नहीं है, वो तो महाप्रभु के ही पार्षद हैं। लेकिन फिर भी श्री लोकनाथ दास गोस्वामी इस लीला के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं कि जो भी राधा कृष्ण का भजन करना चाहता है उसकी सांसारिक व्यवहार इत्यादि में रुचि नहीं होनी चाहिए। ठाकुर जी की सेवा ही सर्वोत्तम है। इस प्रकार के भाव में कमी होने पर जगत के कल्याण के बहुत कार्य माननीय बहुमाननीय होते। मतलब जब ठाकुर जी की सेवा में रुचि नहीं होती तभी हमें फिर संसार में इस प्रकार के कार्य करने में रुचि होती। बहुत से लोगों को देखा है, ये जगत के लोग जानते नहीं, किंतु वो जगत के लोग ठाकुर जी की सेवा से भी भूखे प्यासों को खाना पीना खिलाना, कपड़े पहनाना, ये सब ज्यादा श्रेष्ठ समझ। नर सेवा नारायण सेवा उनका ऐसा सिद्धांत है। किंतु नर सेवा कभी भी नारायण सेवा नहीं हो सकती। इसका क्या कारण है?
क्योंकि नर मतलब क्या है? नर मतलब है शरीर, मनुष्य का शरीर, कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर, ये पंच भौतिक है। ये पंच भौतिक जड़ शरीर की सेवा कभी नारायण की सेवा कैसे हो जाएगी? यह विचार करने वाली बात। आत्मा की सेवा जो है वो तो ठीक है। आत्मा की सेवा मतलब जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित है अथवा आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होने के लिए चेष्टा कर रहा है, उसकी सेवा तो नारायण की सेवा है, क्योंकि उसका नारायण से संबंध है। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई राजा है, वो राजा का जो सेवक हैं उनकी सेवा करने से भी राजा की सेवा हो जाती है। लेकिन किसी व्यक्ति का संबंध राजा के साथ नहीं है, उसकी सेवा करने से राजा की सेवा होगी? कभी नहीं होगी। हम गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट की सेवा हो गई। लेकिन उतना पैसा हम किसी भिखारियों को, गरीबों को दान कर दें तो गवर्नमेंट मानेगी ये बात? वो गवर्नमेंट की सेवा कहलाएगी? तुम कितना भी बोलते रहो। मैंने मान लो किसी को 1 लाख इनकम टैक्स पे करना है, वो 1 लाख इनकम टैक्स पे करने की बजाय 10 लाख रुपया गरीबों को दान कर देता है, भूखों को खिला देता है, तो क्या गवर्नमेंट मानेगी कि तुम ठीक है, हम तुम्हारा इनकम टैक्स माफ करते हैं? होगा ऐसा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका सरकार के साथ कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करने से भगवान की सेवा होती है। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं हैं उनकी सेवा करने से भगवान की सेवा नहीं होती, वो पुण्य होता है, कर्म है, पुण्य होता है, उसका फल है स्वर्ग। और भगवान के भक्तों की सेवा करने का फल है भक्ति। इसलिए नर सेवा जो है, शरीरों की सेवा। अब सोचो, कोई व्यक्ति है जिसने पूर्व में पाप किया और पाप के फलस्वरूप वो इस जन्म में भी चोरी, डकैती, मर्डर इत्यादि करता है। हमने हॉस्पिटल खुलवा दिया, अब उस हॉस्पिटल में जाकर के वो इलाज कराता है, और उसके पापों का फल कौन भोग करेगा? जिसने हॉस्पिटल बनवाया उसको उसके पापों का फल भी भोग करना पड़ेगा, और जो पुण्य कर रहा है वो भी पुण्य भी मिलेगा, और पाप दोनों ही उसको मिश्रित फल मिलेगा। लेकिन जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है उसका ऐसा नहीं है, उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए पुण्य करने से भी दोष होता है। राजा नृक की कथा इस विषय में बहुत स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत में बताया। राजा नृक, उन्होंने लाखों गाय दान की ब्राह्मण को। अब तो इतना गाय दान करने के बाद भी दोष लग सकता है? कहते लगा। एक गाय उनमें से निकल करके जो पहले जो ब्राह्मण को दान की थी वो उसके पास चली गई। दूसरे ब्राह्मण को दान की जो गाय, उसमें से एक गाय आ गई वापस और उसने वो दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। तो जो पहले वाला ब्राह्मण था उसने पहचान लिया और उसने कहा कि अरे ये तो मेरी गाय है। वो ब्राह्मण को बोला, तो उसने बोला कि तुम्हारी गाय है, मुझे तो राजा नृक ने दान किया है। तो कहता है ऐसा कैसे संभव है, ये गाय मुझे दान किया, फिर से एक ही गाय दोबारा दान कर दिया, ये तो पाप है। इसलिए राजा नृक के पास गया और कहा, राजन तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने एक ही गाय दो बार दान किया, इसका तो तुमको दंड मिलेगा। तो राजा हाथ पैर जोड़ने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आपको मैं इसके बदले में 1000 गाय और दे दूंगा। वो ब्राह्मण ने कहा, नहीं, तुमने तो पाप किया है, इसलिए जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, गिरगिट बन जाओ। बताओ, लाखों गाय दान करने के बाद भी गिरगिट बन गया। क्यों? पाप के साथ साथ, पुण्य के साथ साथ पाप भी लगा एक साथ। लेकिन कुछ भक्ति करी थी, इसलिए फिर भगवान कृष्ण का उनको स्पर्श प्राप्त हुआ। जब भगवान द्वारका में थे तब एक समय उनके पुत्र इत्यादि वो देखे, कुएं में जाकर के देखा एक बड़ा गिरगिट और वहां पर है। तो उसी समय भगवान कृष्ण आ गए। भगवान कृष्ण ने उसको स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श किया तो उसका उद्धार हो गया, उद्धार हो गया, भगवान के धाम को चला गया। तो ये कैसे हुआ? जो भक्ति करी थी, लेकिन जो दान करने के बाद भी उसको पाप का फल भी भोगना पड़ा, इतने हजारों साल तक गिरगिट बन करके घूमना पड़ा। तो इसलिए कह रहे हैं कि भक्ति एक अलग चीज है और
दान पुण्य एक अलग चीज है। इन दोनों में अंतर हमको समझना चाहिए। बहुत सारे लोगों की भक्ति से ज्यादा भी दान पुण्य इत्यादि में बड़ी रुचि होती है, इसलिए गरीबों को दान करना पुण्य है, इसका फल मिलेगा स्वर्ग। और ये भी भजन में बाधा है। जो 4 प्रकार के अनर्थ हैं उसमें से एक है सुकृति उत्तनर्थ। अनर्थ मतलब क्या? जो भजन में बाधा प्रदान करता है वही अनर्थ। और सुकृति उत्तनर्थ क्या होता है? पूर्व जन्म में जो पुण्य किए उसके फलस्वरूप हमको सुख, ऐश्वर्य, स्वर्ग इत्यादि प्राप्त होता है और भजन से हम दूर हो जाते हैं, यही सुकृति उत्तनर्थ। इसी बात की शिक्षा देने के लिए श्री लोकनाथ दास गोस्वामी ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर के परित्याग का लीला की। वास्तव में ये मुख्य नहीं था, ये था गौड़, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर तो भगवान के पार्षद हैं। मुख्य प्रयोजन क्या था लोकनाथ दास गोस्वामी? क्योंकि लोकनाथ दास गोस्वामी जानते हैं ये नरोत्तम ठाकुर को भगवान ने क्यों भेजा जगत में। अरे बताया, जिनको राधा विनोद जी साक्षात बातें करते हैं उनसे, वो जानते नहीं नरोत्तम ठाकुर कौन है। तो इसलिए वो जानते हैं कि महाप्रभु ने नरोत्तम ठाकुर को भेजा है जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए। ये मेरे साथ ही बैठा रहेगा यहाँ पर तो क्या कल्याण होगा? जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया, प्रभु श्रीपाद आप यहाँ से चले जाओ। और नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन प्रभु का आदेश है। क्यों? क्योंकि हम जिस कार्य के लिए आए, मैं महाप्रभु तो खुद रसास्वादन करेंगे राधा जी के भावों का, नित्यानंद प्रभु भी यहीं रहेंगे, तो फिर जगत के जीवों का उद्धार कौन करेगा? इसलिए श्री नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी से भेज दिया। गौड़ देश और सारे भारत में प्रचार करते थे नित्यानंद प्रभु जहाँ जहाँ जाकर। उसी प्रकार से श्री लोकनाथ दास गोस्वामी ने भी श्री नरोत्तम ठाकुर को भेज दिया। ये लीला मात्र है। और फिर सब श्री नरोत्तम ठाकुर जब फिर वहाँ पर गए थे, यहाँ पर जा खेतुरी में उन्होंने महोत्सव किया, विग्रह प्रकाशित किए, और पूरा जो ये बांग्लादेश है यहाँ पर सारा जो भक्ति का प्रचार किया वो श्री नरोत्तम दास ठाकुर का विशेष रूप से। श्री श्यामानंद प्रभु ने इधर प्रचार किया उड़ीसा में, और श्री श्रीनिवास आचार्य ने भी, उन्होंने भी ये बंगाल में प्रचार किया, लेकिन उधर बांग्लादेश की तरफ ये पूरा प्रचार श्री नरोत्तम दास ठाकुर का ही है। तो इस प्रकार से श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने जगत के जीवों का उद्धार किया। गुरु जी के आदेश से, मतलब श्री लोकनाथ दास गोस्वामी के आदेश से श्री नरोत्तम ठाकुर उत्तरी बंगाल में आकर के शुद्ध प्रेम भक्ति का प्रचार करके उसके जीवों का उद्धार करने लगे। नरोत्तम दास ठाकुर ने स्वरचित प्रार्थना गीति में बड़े दुख के साथ लिखा है, अनेक दुखेर परे लये छिले ब्रजपुरे। बड़े दुखों कष्ट के बाद में मुझे ब्रज धाम प्राप्त हुआ। कृपा डोर गलाए बांधिया, गले में कृपा की डोर बांध करके भगवान ने, मतलब कृपा करके मुझे ब्रज में खींचा। फिर दैव माया बलात्कारे खसाइया सही डोरे भव कूपे दिलेक डारिया। और देव माया ने जबरदस्ती वही डोर गले से निकाल दी और फिर मुझे भवसागर में डाल दी। भवसागर में नहीं डाला उनको, वो दीनता दिखा रहे हैं। कैसी दीनता? कि हमको जो साधु संग प्राप्त होता है वो भगवान की बड़ी कृपा है, इसलिए उस डोर, मतलब कृपा रूपी डोर से पकड़ करके भगवान हमको यहाँ मठ तक लेकर के आए। और फिर हम यहाँ से भागने की सोचते हैं, मतलब क्या? वो कृपा रूपी डोर हमने खुद उतार करके छोड़ दी। जैसे ही वो कृपा रूपी डोर छोड़ी तो माया तो पकड़ेगी पकड़ेगी। जीव या तो भगवान का दास बनेगा या माया का दास। दास सब समय ही रहेगा, वो प्रभु नहीं बन सकता है। उसका जो रचना है, गठन है, ऐसा ही है। इसलिए प्रभु के दास बन जाओ तो तुम भी सुखी, प्रभु भी सुखी। नहीं तो माया के दास बनोगे तो तुम भी दुखी और प्रभु भी दुखी कि देखो मेरा अंश होकर के कैसा माया में पड़ा है। इस प्रकार से श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने श्री लोकनाथ दास गोस्वामी की कृपा का वर्णन किया है कि उन्होंने कृपा करके मुझे आश्रय दिया था, ब्रज में मेरा वास हुआ, लेकिन फिर माया के प्रभाव से मैं वो फिर से संसार में आ गया है? और भी नरोत्तम ठाकुर ने कीर्तन लिखा है ना, कबे लोकनाथ प्रभु संगे लैया जावे, है ना। कबे श्री लोकनाथ दास गोस्वामी मुझे साथ ले जाएंगे और श्री रूप गोस्वामी के चरणों में समर्पित करेंगे। ऐसा कीर्तन क्यों लिखा उन्होंने?
लोकनाथ दास गोस्वामी तो स्वयं महाप्रभु के पार्षद हैं, राधा विनोद जी स्वयं उनके साथ में उनकी सेवा ग्रहण करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या शिक्षा दे रहे हैं कि जो हमारे गुरु जी जब कृपा करेंगे और कृपा करके तब हमको श्री रूप मंजरी के चरणों में समर्पित करेंगे, तब फिर रूप मंजरी की कृपा से ही हमको श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी। तो बिना गुरु की कृपा के हमको संभव नहीं है रूप गोस्वामी की कृपा प्राप्त हो जाए। इसलिए गुरु जी कहते थे कि हम प्रार्थना करते, मान लो आज लोकनाथ दास गोस्वामी की तिथि है तो हम लोग उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमको कृपा करें। फिर रूप गोस्वामी की तिथि में हम प्रार्थना करते हैं कि हमको रूप गोस्वामी कृपा करें। ऐसे सभी भक्तों की, श्रील प्रभुपाद की तिथि आती है उसमें हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन वास्तव में कृपा कौन करेगा? कृपा गुरु करेंगे। गुरु जी कहते हैं ये लोग सब लोग मिलकर के कृपा करेंगे तो क्या करेंगे? गुरु जी के पास भेजेंगे। ये सब जितनी हम एप्लीकेशन इनके पास में डालेंगे वो एप्लीकेशन ये सब गुरु जी के पास फॉरवर्ड कर देंगे कि लो तुम्हारे शिष्य के पास से ये एप्लीकेशन आई है, इसको तुम देखो। तब गुरु जी देखेंगे हाँ सच में इसको कृपा चाहिए और ऊपर से परमिशन भी मिल गई है, तो फिर गुरु जी कृपा करेंगे। तो इस प्रकार से श्री नरोत्तम ठाकुर जी श्री लोकनाथ दास गोस्वामी की कृपा की वांछा कर रहे हैं कि कब मेरे प्रभु, मेरे गुरु जी श्री लोकनाथ दास गोस्वामी मुझे कृपा करके श्री रूप गोस्वामी के चरणों में अर्पण कर देंगे और तब श्री रूप गोस्वामी की कृपा से मुझे श्री राधा कृष्ण के चरणों की सेवा प्राप्त हो। इस प्रकार से श्री लोकनाथ दास गोस्वामी 1510 शक संवत में आषाढ़ी कृष्णा अष्टमी को तिरोधान लीला करी। वृंदावन में श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में उनका समाधि मंदिर है और उनके जो ठाकुर जी हैं सेवित विग्रह श्री राधा विनोद जी, वो भी आजकल श्री गोकुलानंद मंदिर में ही विराजमान है। और वहीं पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर की, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भी समाधि। बोलो श्री लोकनाथ दास गोस्वामी की जय। सपार्षद सचिनंदन गौर हरि की जय। सपार्षद श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।